ओम श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री अध्यात्म रामायण महात्म्य जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे, त्रिगुणातीत, मलहीन, ज्ञान स्वरूप और मन वाणी आदि के अविषय ही उन दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव को नमस्कार है। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय योगी राज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्य लोक में पहुंचे। वहां मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए अपने बाल सूर्य के समान प्रभा से सभा भवन को पूर्णतया देदीप्यमान करते हुए मार्कंडे आदि मुनि जनों से बारंबार स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले और भक्तों को इच्छित फल देने वाले सरस्वती युक्त जगतपति ब्रह्मा जी को देखकर मुनि श्री नारद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से स्तुति की। तब स्वयंभू ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैष्णवग्रणी श्री नारद जी से कहा, मुनि तुम क्या पूछना चाहते हो, मैं तुमसे वह सब कहूंगा। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने उनसे कहा, हे देव श्रेष्ठ, शिव अशुभ कर्मों का वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन चुका हूं। अब मुझे एक ही बात और सुननी है। यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो गोपनीय होने पर भी वह सुनाइए। आप घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे, पर स्त्री में चित्त लगाएंगे और पराई हिंसा करेंगे। वे मोह देह में ही आत्मबुद्धि वाले और नास्तिक होंगे। उनकी बुद्धि पशुओं के समान होगी और वे काम के गुलाम होकर स्त्री के भक्त और माता पिता के द्रोही होंगे। ब्राह्मण का लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त और वेद बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे। वे धनोपार्जन के लिए ही विद्याभ्यास करेंगे और विद्या तथा ब्राह्मणत्व के मत से उन्मत्त हो जाएंगे। क्षत्रिय और वैश्यगण भी स्वधर्म को त्यागने वाले तथा अपने जात कर्मों को छोड़कर प्राय दूसरों को ठगने वाले ही होंगे। इसी प्रकार जो शूद्र होंगे वे भी ब्राह्मणों के आचार में तत्पर हो जाएंगे तथा स्त्रियां प्राय भ्रष्टाचारणी और अपने पति का अपमान करने में निडर होंगी। निसंदेह वे अपने सास ससुरों से द्रोह करेंगी। नष्ट बुद्धियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा, इस चिंता से मेरा चित्त निरंतर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपाय से इनका परलोक सुधर सकता हो वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि आप सभी कुछ जानते हैं। देव ऋषि नारद जी के ये वचन सुनकर कमलासन ब्रह्मा जी बोले, हे साधु, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व काल में भक्त वत्सला पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया था। अपनी प्रिया से श्री महादेव जी ने जिस गुण रहस्य का वर्णन किया था, उत्तम पुराण अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जगत जननी पार्वती जी उसका पूजन कर रात दिन उसी का मनन करती आत्मानंद में मग्न रहती हैं। जिस समय प्राणियों के सौभाग्य से उसका लोक में प्रचार होगा, उस समय उसके अध्ययन मात्र से लोग शिवगति प्राप्त करेंगे। संसार में ब्रह्म हत्या आदि पाप तभी तक रहेंगे जब तक अध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कलयुग का महान उत्साह तभी तक निशंक रहेगा
जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का उदय ना होगा, यमराज के शूरवीर दूत तभी तक निर्भय विचरते रहेंगे, जब तक जगत में अध्यात्म रामायण प्रकट नहीं होगा। संपूर्ण शास्त्रों में परस्पर विवाद तभी तक रहेगा तथा महापुरुषों को भी भगवान राम का स्वरूप तभी तक दुर्बोध रहेगा, जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का प्रकाश नहीं होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अध्यात्म रामायण के कीर्तन और श्रवण आदि से होने वाले फल का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता, तथापि हे अनघ, मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्म्य सुनाता हूँ। इसे पूर्व काल में मुझसे शिव जी ने कहा था, तुम सावधान होकर सुनो। जो पुरुष अध्यात्म रामायण का एक अथवा आधा श्लोक भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वे तत्क्षण पाप से मुक्त हो जाता है। जो इस अध्यात्म रामायण नित्य प्रति अनन्य बुद्धि से भक्ति पूर्वक यथाशक्ति सुनाता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे मुनि, जो पुरुष आलस्य छोड़कर भक्ति भाव से प्रतिदिन अध्यात्म रामायण का पूजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों से अनियम पूर्वक अनादर से भी अध्यात्म रामायण श्रवण करता है, वह भी पातक से छूट जाता है। जो कोई अध्यात्म रामायण के निकट जाकर उसे नमस्कार करता है, वह समस्त देवताओं की पूजा का फल पाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो पुरुष अध्यात्म रामायण की संपूर्ण पुस्तक लिखकर राम भक्तों को देता है, उसे जो पुण्य होता है उसका फल सुनो। उसे वह फल मिलता है जो वेदों के पढ़ने से और शास्त्रों की व्याख्या करने से भी संसार में दुर्लभ है। जो नर श्रेष्ठ राम भक्त एकादशी को उपवास करके सभा में अध्यात्म रामायण की व्याख्या करता है, हे वैष्णव श्रेष्ठ, उसके पुण्य का फल बतलाता हूँ, वो सुनो। उसे एक एक अक्षर के पढ़ने में गायत्री के पुरुष चरण का फल मिलता है। जो पुरुष रामनवमी के दिन निराहार रहकर और फिर रात्रि को जागरण कर अनन्य बुद्धि से अध्यात्म रामायण को पढ़ता या सुनता है, अब मैं उसका पुण्य बतलाता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि संपूर्ण पवित्र तीर्थों में सर्वग्रस्त सूर्य ग्रहण के समय अनेकों बार व्यास जी के समान ब्राह्मणों को अपने बराबर धन देने से जो फल होता है उसे वही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है। जो मनुष्य अहर्निश प्रसन्न चित्त से अध्यात्म रामायण का गान करता है, उसकी आज्ञा की इंद्र आदि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं। अध्यात्म रामायण का नित्य प्रति नियम पूर्वक पाठ करने से मनुष्य जो कुछ पुण्य कर्म करता है वह करोड़ गुना हो जाता है। इस अध्यात्म रामायण में से जो पुरुष खूब समाहित होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है, ब्रह्म हत्यारा भी हो तो भी 3 दिन में ही पवित्र हो जाता है। जो पुरुष हनुमान जी की प्रतिमा के समीप प्रतिदिन 3 बार मौन होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है, वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है। और यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपल के निकट श्री राम हृदय का पाठ करे तो वह एक एक अक्षर पर अपनी ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर कर देता है। हे मुनि, श्री राम गीता का महात्म्य पूरा पूरा तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, उनसे आधा पार्वती जी जानती हैं और उनसे आधा मैं जानता हूँ, सो उसे पूरा कह भी नहीं सकता। उसमें से थोड़ा सा तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने मात्र से चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है। नारद, जिस पाप को श्री राम गीता ने नष्ट नहीं किया वह संसार में
कभी किसी तीर्थ आदि से भी नष्ट नहीं हो सकता। मैं सदा ढूंढने पर भी उस पाप को नहीं देख पाता। अर्थात कोई ऐसा पाप ही नहीं है जो श्री राम गीता से नष्ट नहीं होता। जिस गीतामृत को भगवान राम ने उपनिषद सागर का मंथन कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नता से लक्ष्मी जी को दिया, मनुष्य को चाहिए कि उसका पान करके अमर हो जाए। पूर्व काल में सहस्त्रार्जुन के वध की इच्छा से जमदग्नि नंदन परशुराम जी धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए श्री महादेव जी के पास रहते थे। उस समय राम गीता का अध्ययन करती हुई पार्वती जी से इसे यत्न पूर्वक सुनकर और तुरंत ही हृदयंगम कर इसका पाठ करते करते वे श्री नारायण के कलारूप हो गए। यदि कोई पुरुष ब्रह्म हत्या आदि घोर पापों से मुक्त होना चाहे तो केवल 1 मास राम गीता का पाठ करने से छूट सकता है। बुरे दान, निषिद्ध भोजन और खोटी बोलचाल आदि से जो पाप होता है उसे राम गीता पाठ मात्र से नष्ट कर देती है। जो पुरुष शालग्राम शिला के आगे, तुलसी या पीपल के पास अथवा यतिजनों के सामने राम गीता का पाठ करता है उसे वह फल मिलता है जो वाणी का भी विषय नहीं है। जो मनुष्य श्राद्ध में राम गीता का भक्ति पूर्वक पाठ करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके वे समस्त प्रतिगण भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। जो पुरुष एकादशी के दिन निराहार और जितेंद्रिय रहकर द्वादशी को अगस्त वृक्ष के नीचे बैठकर राम गीता का पाठ करता है वह साक्षात राम रूपी है। उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं। राम गीता का पाठ करने से मनुष्य बिना किसी दान अथवा तीर्थ स्नान के ही अक्षय फल पाता है। हे नारद, और अधिक क्या कहा जाए? जो वास्तविक बात है वो सुन। श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र श्री अध्यात्म रामायण की एक तुच्छ कला के भी समान नहीं है। अध्यात्म नारायण का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी ने मुनिवर नारद जी से कहा है। इसे जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है वह देवताओं से पूजित होकर श्री विष्णु भगवान का पद प्राप्त करता है।